ओम शांति। ज्ञान के सागर शिव परमात्मा प्यारे शिव बाबा कहते हैं कि सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला ऊंच ते ऊंच परमात्मा है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। तो आज हम परमात्मा के दिव्य नाम और दिव्य रूप के बारे में मनुष्य क्या कहते आए हैं और सत्य क्या है, इस विषय पर विचार सागर मंथन करेंगे। परमात्मा का यथार्थ परिचय ना होने से मनुष्य कहते आए हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, निराकार है, क्योंकि वे मानते हैं कि नाम रूप वाली सभी चीजें विनाशी होती है, जबकि परमात्मा अनादि और अविनाशी है। जरा सोचो, अगर परमात्मा का कोई नाम नहीं है तो भक्तजन किसका जप करते हैं? अगर परमात्मा का कोई रूप नहीं है तो भक्तजन उनके दर्शन के लिए व साक्षात्कार के लिए जप तप साधना क्यों करते हैं? भक्ति मार्ग में भी यही मान्यता है कि दिव्य चक्षु द्वारा ही मनुष्य को परमात्मा का दर्शन हो सकता है। तो परमात्मा का दिव्य रूप अवश्य है, अर्थात परमात्मा का कोई स्थूल शरीर व प्रकाशमय शरीर अथवा शारीरिक रूप तो नहीं है, लेकिन जैसे आत्मा अणु से भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे बिंदु का कोई आकार व रूप नहीं होता, बिंदु के कोई मेजरेबल डायमेंशन नहीं होते, अर्थात बिंदु निराकार होता है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। जैसे सुगंध का कोई रूप नहीं होता, लेकिन पुष्प का रूप होता है, वैसे परमात्मा के जो भी शांति, पवित्रता, आनंद, सुख आदि गुण है, इनका कोई रूप नहीं है, लेकिन परमात्मा का निजी रूप अवश्य है। परमात्मा प्रकाशमय चैतन्य रूप ज्योति बिंदु है, जिनकी याद में शिव ज्योतिर्लिंग नाम की प्रतिमाएं बनी हुई है। शिव इस शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। शिव अर्थात बिंदु। जैसे आत्मा अणु से भी सूक्ष्म, अखंड, अनादि, अविनाशी है, वैसे परमात्मा भी अणु से भी सूक्ष्म, अनादि, अविनाशी है। संसार में भी हम देखते हैं कि जैसा पुत्र का रूप वैसा ही पिता का रूप होता है। सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता शिव परमात्मा भी एक आत्मा है,
लेकिन वे परम आत्मा हैं। उनका रूप आत्मा के समान है, लेकिन ज्ञान, गुण और शक्तियों में वे परम है, सुप्रीम है। मनुष्य एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा मानते आए हैं और दूसरी तरफ उन्हें हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजोमय कहते हैं। अगर परमात्मा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय होते तो उनकी प्रखरता से जो भी उन्हें देखता, मिलता, भस्म हो जाता। हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, इसका भावार्थ है कि परमात्मा हजारों सूर्यों से भी अधिक शक्तिशाली, अमर्याद शक्तियों के भंडार, शक्तियों के सूर्य है। ज्ञान के भंडार, ज्ञान सूर्य है। परमपिता शिव परमात्मा रूप में निराकार बिंदु स्वरूप है, लेकिन शक्तियों के सिंधु है, शक्तियों के सागर है, सर्वशक्तिमान है। अब परम पिता शिव परमात्मा स्वयं धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें समझा रहे हैं कि बच्चों, नाम रूप से बिना तो कोई सत्य वस्तु होती नहीं। मुझ परमात्मा को निराकार कहने का अर्थ यह नहीं है कि मेरा कोई रूप व आकार नहीं, बल्कि निराकार अर्थात मैं आप आत्माओं जैसा स्थूल शरीर धारण नहीं करता हूं, ना ही मैं कोई सूक्ष्म प्रकाशमय काया धारण करता हूं। मेरा रूप ज्योतिर्मय बिंदु रूप होने के कारण ही मुझे अव्यक्त मूर्त कहा जाता है। बच्चों, मेरा मुख्य नाम शिव है, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याणकारी। मैं ही सभी का कल्याण करने वाला परम पिता हूं। मैं ही सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति और सुख शांति देता हूं। बच्चों, न मेरा कोई शरीर है, न मेरा कोई शारीरिक नाम है, परंतु मुझ परमात्मा के स्वरूप का अनादि, गुणवाचक और सर्वश्रेष्ठ नाम शिव ही है। इसी नाम से मेरे गुणों तथा कर्तव्यों का और आत्माओं के साथ मेरे संबंध का परिचय मिल जाता है। मेरे इस दिव्य गुणवाचक नाम शिव को तथा मेरे दिव्य स्वरूप ज्योति बिंदु को जानकर और मेरी स्मृति में रहकर ही आप फिर से पावन बनकर नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। थैंक यू बाबा। ओम शांति।